प्रश्नावली 5.1 के बाद हम उदाहरण फर्स्ट देख रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करना है गुणा किए बिना। तो हमें 39 दिया हुआ है, 39 का वर्ग करना है। तो हम 39 को 30 + 9 लिख सकते हैं और इसका वर्ग। अब हम जानते हैं कि ये एक सूत्र है कि a + b का वर्ग a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग। तो यहाँ हम अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो a की जगह 30 है और b की जगह 9 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 30 लिखेंगे और जहाँ पे b है वहाँ हम 9 लिखेंगे। तो a का वर्ग यानी 30 का वर्ग 2 गुणा a यानी 30, b यानी 9 और b का वर्ग यानी 9 का वर्ग। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 1521, यानी कि 39 का वर्ग 1521 मिलेगा हमें। अब हम आगे दूसरा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमें 42 का वर्ग निकालना है। तो इसका हल देखते हैं। 42 का वर्ग यानी कि 42 का वर्ग इस तरीके से लिखेंगे। अब 42 को हमें हमेशा 10 के साइंस में तोड़ना होता है। जैसे 39 था तो 30 + 9 है, 42 है तो 40 + 2 होगा। अगर 45 होता तो 40 + 5 होता। मतलब आप समझ रहे हो, ये करना होता है। तो 42 है तो हम इधर 40 + 2 का वर्ग लिखेंगे। अब फिर से हम ये जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग। ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अगर हमें कन्फ्यूज़न होता है तो हम पहले कंपेयर कर सकते हैं कि a की जगह हमें क्या लिखना है 40 और b की जगह पे हमें 2 लिखना है। तो 40 + 2 का होल स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 40 का वर्ग + 2 गुणा 40 गुणा 2 + 2 का वर्ग। ये आ जाएगा यहाँ पे 1600 + 1600 नहीं 160 + 4। इससे हम ऐड करेंगे तो आएगा 1764। ये इसका हमें हल मिल गया, यानी कि 42 का वर्ग हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब हम आगे दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हम हमारी बुक में देख सकते हैं कि इसके बाद ये है कि वर्ग के अन्य प्रतिरूप देखने हैं, यानी कि जिसके अंत में 5 आता हो उसके हम वर्ग कैसे लिखेंगे। यह हमें समझाने के लिए दिया भी गया है कि किस तरह से हम इसको करते हैं। पर हम अगर शॉर्ट में देखें तो ये देख सकते हैं कि 25 का वर्ग हमें निकालना है तो पीछे 5 है, इसलिए हम 2 गुणा 3 करेंगे, सैकड़े, आगे का सैकड़े होगा और पीछे का 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो 2 × 6 और 25। इसी तरह 3 और 5, 3 × 4 सैकड़े + 5 का वर्ग 25। तो इस तरह से हम इसे निकालेंगे। अब हम 95 का वर्ग निकालते हैं। 95 का वर्ग कैसे आएगा, इसी को ही हम अगर देखेंगे तो 95 का हमें वर्ग निकालना है। इसके भी पीछे 5 है, इसलिए हमें इसमें कैसे लिखेंगे 95 का वर्ग। ये 95 का वर्ग है, इसे हम लिखेंगे 9 × 10 सैकड़े + 25, यानी ये आ गया 90 और ये आ गया 25। ये हमारे पास 95 का वर्ग आ गया है। आगे हमारे पास और भी प्रयास के लिए दिए गए हैं। फिर 15 का होगा तो 1 गुणा 2 सैकड़ा + 25 होगा। 95 का हम देख चुके हैं। 105 का क्या होगा 10 गुणा 11 सैकड़ा + 25। इसी तरह 205 का भी हम निकालेंगे। अब हम पाइथागोरस त्रिक देखते हैं।
इसमें त्रिक में क्या होता है कि दो वर्ग को हम जब जोड़ेंगे तो तीसरा हमें मिलेगा। जैसे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है, तो इसे हम एक पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। 3 का वर्ग और हमने क्या देखा, 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है, ये बताया गया। यानी कि 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये भी 25 ही आएगा। इसका मतलब 3, 4, 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरीके से हमें यहाँ दूसरा दे रखा है। दूसरा है 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरस त्रिक होती है। यानी कि हम जब 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो 10 के स्क्वायर के बराबर आएगा। और वो कैसे आएगा वो यहाँ पे बता रखा है कि 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। जब इसे हम जोड़ते हैं तो 100 आता है, जो कि 10 के वर्ग के बराबर है। अब हम तीसरी संख्या यहाँ पे दे रखी है 5, 12 और 13 भी एक पाइथागोरस त्रिक है। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 5 का वर्ग है 25, 12 का वर्ग 144, ये बराबर होता है 169 के, जो कि है 13 का वर्ग। तो इसी तरह का हमने पाइथागोरस त्रिक को समझा। पाइथागोरस त्रिक यानी कि 3 संख्या है और 2 संख्या का वर्ग करने पर हमें तीसरी संख्या का वर्ग मिलता है, इससे हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। अब ये प्रश्न दे रखा है उदाहरण, पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है। तो हम जैसे 3 हमें संख्याएं माननी होती है, तो हम पाइथागोरस त्रिक 2m m² - 1 and m² + 1 लेते हैं। इससे हम पाइथागोरस त्रिक लेते हैं। तो m² - 1 8 के बराबर है। एक संख्या को हमने इसके बराबर माना, तो माइनस का वहाँ गया प्लस 9 और m की मान हमारे पास आया 3। तो m का मान 3 है और इसे हम यहाँ रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2m। 2m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 और m² + 1 आ जाएगा 10। तो हमारे पास 3 संख्या क्या आ गई, पहले तो हमारे पास 8 दे रखी थी, दूसरी हमने 6 निकाली और तीसरी 10। पर 6, 8, 10 एक त्रिक नहीं है, लेकिन 8 सबसे छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि 8 से छोटी हमें 6 मिल रही है, इसलिए 8 नहीं हुई सबसे छोटी संख्या। इसलिए हम 2m को 8 मानते हैं। अब तो m बराबर 4 आता है। इससे हम m² - 1 देखेंगे तो 15 और m² + 1 देखेंगे तो 17। अब 8, 15, 17 एक ऐसा त्रिक है जहाँ 8 सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम इसको वापस से आपको बता सकते हैं। जैसे कि हमें भी एक पाइथागोरस त्रिक लिखनी है। यहाँ तो हमने देखा कि हमने 3 संख्याओं को लिख के बता दिया, पर प्रश्न में हमारे पास सिर्फ एक संख्या दे रखी है, वो संख्या है 8। ठीक है, एक बार हम ये लिख लेते हैं। तो हमने ये उदाहरण 2 लिखा है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। त्रिक यानी कि हमारे पास 3 संख्या होगी। तो हम इसे इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि 2m m² - 1 and m² + 1, यानी कि एक 8 होगी या एक 8 से बड़ी होगी, एक 8 से छोटी होगी, तब 3 हमें मिलेगी। पर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 8 ही सबसे छोटी होगी। तो हमने माना कि m² इसमें से एक संख्या नहीं, m² - 1 8 के बराबर है। तो हम जब m² की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आती है 3। इससे हम अब 2m निकालेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 6 और तीसरी संख्या हम निकालेंगे m² + 1 से। तो m² + 1 हमारे पास आती है 10, यानी कि 3 का वर्ग प्लस 1, तो हमारे पास 10। हमारे पास पहली संख्या आई 6, जो ये दूसरी संख्या जो 8 दे रखी है, और तीसरी संख्या 10। ये हमें एक त्रिक मिला, पर प्रश्न के हिसाब से तो 8 सबसे छोटी होनी चाहिए, पर 6, 8, 10 में सबसे छोटी तो 6 है, यानी कि ये त्रिक तो नहीं हो सकता। इसलिए हम अब ये लाते हैं, इस वजह से हम 2m, अब हम m² - 1 को 8 नहीं लेंगे, अब हम 2m को, हमने माना कि पहली संख्या 2m है जिसका मान 8 है,
तो m की मान 4 आ जाएगा। और अब हम m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो आएगा 4 चौक 16 माइनस 1 15। और m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 1 16, 4 चौक 16 प्लस 1 17, 17। तो हमारे पास त्रिक आ गया है 8, 15 और 17 का। और हाँ, इसमें सबसे छोटी संख्या 8 है। तो ये एक पाइथागोरस त्रिक हमें मिल गया। अब हम उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 क्या है? उदाहरण 3 है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। अब यहाँ ये नहीं दिया गया है कि 12 सबसे छोटी होनी चाहिए या 12 सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब उदाहरण 3 है कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो उसी प्रकार हम 3 संख्या मानेंगे 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इससे हम पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम 12 को वापस से m स्क्वायर माइनस 1 मानते हैं कि 12 इसके बराबर है। तो हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। पर इसका तो हम वर्ग निकाल ही नहीं सकते, मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो m एक पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे m का मान एक पूर्णांक नहीं है। इनका मान एक पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये एक पूर्णांक हो। इसलिए हम पहले तो हमने ये माना था, अब हम मानते हैं कि चलो m स्क्वायर माइनस 1 12 के बराबर नहीं है, m स्क्वायर प्लस 1 12 के बराबर है। तो m स्क्वायर की मान आता है 11। ठीक है, अब फिर से ये एक पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे भी m के लिए, ये भी m के लिए पूर्णांक का मान नहीं है, के लिए पूर्णांक मान नहीं है। तो अब हम क्या करें? अब हमको तीसरा तो यही रह चुका है, मतलब हमने m स्क्वायर माइनस 1 ले लिया तो भी पूर्णांक नहीं मिला, m स्क्वायर प्लस लेने पे भी हमें पूर्णांक नहीं मिला। तो अब हम वापस से 2m को 12 मानेंगे। मान आएगा 12/2, m का वैल्यू आई हमारे पास 6। तो m का मान हमारे पास 6 आया। अब m का मान हम यहाँ रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में, 6 का स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 35। और यहाँ पे भी रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में, 6 स्क्वायर प्लस 1 ये 36 प्लस 1 37। तो हमारे पास 3 त्रिक मिल रहे हैं। पहला तो जो 12 दे रखा है, दूसरा हमने निकाला 35 और तीसरा हमने निकाला 37। तो ये अतः यह त्रिक है, ये हमें मिल गया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम प्रश्नावली 5.2 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।